एक कप्तान 50 मारकर अपनी टीम को जीत दिलाता है, सीरीज जीतता है। और उसके बावजूद भी अगर उसको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाए तो आप यकीन मानिए, पब्लिक पागल नहीं है, कप्तान में ही वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की, जिनको कि सोशल मीडिया पर इस समय बाबर से कंपेयर किया जा रहा है। और ये मैं पॉजिटिव वे में नहीं बोल रहा हूं, नेगेटिव वे में बोल रहा हूं। दरअसल भारत और जिम्बाब्वे के बीच में कल जो सीरीज थी उसका चौथा मैच खेला गया। भारत ने इस मैच को जीत लिया और 3-1 से सीरीज के ऊपर कब्जा कर लिया। अभी एक मैच और बकाया है, लेकिन इस मैच में 10 विकेट की एक बहुत ही शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद भी कप्तान शुभमन गिल पब्लिक के सामने कटघरे में खड़े हैं। पब्लिक उनसे सवाल कर रही है, पब्लिक उनसे जवाब तलब कर रही है और बोल रही है कि भैया ये जो तुमने किया है ये सरासर गलत किया है। आने वाले समय में तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक सोशल मीडिया के जमाने की पब्लिक है। यहां पर लोग कुछ भी भूलते नहीं है, हर चीज यहां याद रखी जाती है। जायसवाल की सेंचुरी के ऊपर क्या चल रहा है पूरा विवाद, बात करेंगे उस बारे में, लेकिन पहले जरा मैच के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करने के लिए आई थी। उन्होंने अपने निर्धारित ओवरों में 152 रन का एक ओके ओके सा स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आई भारतीय टीम ने इस पूरे स्कोर को सिर्फ 15 ओवरों में ही चेज कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत का एक भी विकेट भी नहीं गिरा, मतलब ओपनर्स ही टीम इंडिया को यह मैच जिता कर ले गए। जहां एक तरफ जायसवाल ने 93 बनाए, दूसरी तरफ शुभमन गिल ने 58 रन बनाए। ऑब्वियस सी बात है, आप स्कोर कार्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इससे परफेक्ट जीत क्या हो सकती है। और जब इतनी परफेक्ट जीत मिली है तो फिर आखिर भारत के जो कप्तान है शुभमन गिल, उनको क्रिटिसाइज आखिर क्यों ही किया जा रहा है। दरअसल इस मैच में एक सिनेरियो ऐसा था जहां पर कि जायसवाल की सेंचुरी हो सकती थी। कप्तान शुभमन गिल अगर इस बात को समझते कि बंदे का सामने लैंडमार्क है, खुद का भी था, लेकिन चाहते तो सामने वाले को लैंडमार्क पूरा करने दे सकते थे। लेकिन गिल जो लंबे समय से धीमे 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 खेल रहे थे इस इनिंग में, अचानक से जैसे ही 50 के नजदीक आए और सामने शुभमन गिल 93 पर थे, बंदे ने छक्का जमा दिया और मैच खत्म कर दिया। जाहिर सी बात है, वहीं से सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई और पब्लिक ने चीजों को पकड़ लिया। दरअसल टीम इंडिया को जीत के लिए 23 रन चाहिए थे। उस समय पर यशस्वी जायसवाल 83 के स्कोर पर खेल रहे थे और गिल ने उसके बाद जिस तरीके से एक्सेलरेट किया चीजों को, लोगों को देखकर लगा कि यार ये बंदा जब अभी तक स्लो खेल रहा था तो ये अचानक से ये बिजली कहां से दौड़ाई इसमें। और जब हाफ सेंचुरी पूरी करने के बावजूद भी गिल ने आगे बढ़ के छक्का घुमा दिया और यशस्वी जायसवाल को सेंचुरी से वंचित कर दिया, तब तो लोगों को श्योर ही हो गया कि भाई यहां पर सिर्फ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली। और वहीं से शुभमन गिल को लेकर पूरा का पूरा एक क्रिटिसिज्म का जो पिटारा है वो खुल गया। दरअसल चीज को आप ऐसे समझिए कि आने वाले श्रीलंका दौरे के लिए अभी कुछ ही दिनों में टीम का सिलेक्शन होना है। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो टीम में 2 ही स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं, बाकी पूरे खिलाड़ी ऑलमोस्ट बुक हैं। और टीम इंडिया में जो 2 स्लॉट ओपन हो रहे हैं ना, उसके लिए जो लड़ाई है वो है जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के बीच में। ऋतुराज गायकवाड़ इस सीरीज में ऑलरेडी 150 रन बना चुके हैं। अभिषेक शर्मा एक शानदार सेंचुरी मार चुके हैं। जायसवाल का हमने जलवा देख ही लिया, हाफ सेंचुरी के बाद में ये एक और 90 रन की पारी। अगर बात शुभमन गिल की करें तो शुभमन गिल ने रन जरूर बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि यार शुभमन ने बहुत ही कन्विंसिंगली तरीके से रन बनाए हैं। मतलब उनकी इनिंग को देखकर कहीं ना कहीं एक कमी सी झलकती है, ऐसा लगता है कि यार कुछ रह गया। और बस ये उस कुछ के ही चक्कर में पूरी की पूरी जो कहानी है ना वो बिगड़ सी रही है। दरअसल शुभमन गिल के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। इनमें सबसे पहला आरोप तो अभिषेक शर्मा को लेकर ही है। अभिषेक शर्मा एक ओपनर है, युवराज सिंह के चेले हैं, जिस ठीक उसी तरीके से शुभमन गिल को माना जाता है। दोनों की उम्र में 1-2 साल का अंतर है, ऑलमोस्ट एक साथ के ही खिलाड़ी हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ने अंडर 19 क्रिकेट भी साथ में खेला है। तो ऐसे में गिल के सामने जब अभिषेक शर्मा ने ओपन किया और सेंचुरी मारी, तब जायसवाल नहीं थे स्कीम में। जायसवाल के आने के बाद जब तीसरे मैच में जायसवाल आए, तब ये मांग उठी कि यार अभिषेक और जायसवाल को ओपन कराओ, शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर भेजो, ऋतुराज को आप चौथे नंबर पर भेज सकते हो। और हुआ भी यही चीज करी गई और वहीं से पूरा का पूरा जो सिनेरियो था वो हल्का फुल्का नहीं बल्कि अच्छा खासा बिगड़ने लगा। दरअसल
अभिषेक शर्मा नहीं बल्कि शुभमन गिल ने ही ओपन किया। सेंचुरी मारने के बावजूद भी अभिषेक शर्मा को वन डाउन भेजा गया। क्रिटिसिज्म तो वहीं से शुरू हो गया था। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार नीचे पुश किया गया, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एक डायरेक्ट कंपटीशन है शुभमन गिल की। और उसके बाद तो फिर ऐसा है कि इस बात को मेक श्योर किया गया कि शुभमन गिल अपना विकेट ना फेंकें, और दूसरी बात वो टीम को बिल्कुल जिता के ही ले जाए। अब देखिए, टीम को जिता के ले जाने में कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल टीम को जिताइए और होना भी यही चाहिए, लेकिन वहां पर आपका इंटेंट साफ होना चाहिए। अगर आपका इंटेंट सही नहीं है, आपकी नीयत में खोट है, तो पब्लिक पकड़ लेती है। और इस मैच में भी यही हुआ। एक के बाद एक जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज निकलकर सामने आ रही हैं, गिल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सोशल मीडिया पर भी लोग अब इसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं। जरा चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखते हैं कि वहां पर लोग आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। मतलब यहां पर आप देखिए, यहां पर तो लोगों ने सीधे तौर पर बाबर आजम से ही कंपेयर कर दिया है शुभमन गिल को। लोग बोल रहे हैं कि ये शुभमन गिल नहीं बल्कि सेल्फिश गिल है, और ये भारत के नए बाबर आजम हैं, जो कि अपनी पोजीशन के लिए सामने वाले के करियर से तक खिलवाड़ कर सकते हैं। यहां लिखा है, मीट बाबर आजम ऑफ इंडिया रिमूव्ड हिम फ्रॉम ओपनिंग अभिषेक शर्मा एंड डिडंट लेट हिम स्कोर 100। मतलब जो भी होगा भैया हम ही करेंगे, हमारे अलावा तो कोई कछु नहीं करेगा। Why do we need selfish players like Shubman Gill who can't play for the team? I had a doubt on him since he made Rohit Sharma run out against Afghanistan. Abhishek Sharma and Yashasvi Jaiswal deserve a good captain. और जाहिर तौर की बात है, ये जो चीजें हैं ना कहीं आपकी नीयत को बता देती हैं कि आपकी नीयत में क्या है। यहां लिखा है, such a selfish player can never become a leader. Gill, you lost your respect today. Gill was playing tuk-tuk innings till he was at 48 and Yashasvi Jaiswal at 83. India needed 25 to win. Jaiswal needed 17 runs to score 100. Then Gill started to hit boundaries, didn't give him a strike and dropped a well-deserved 100. Selfish Gill. यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। Such a selfish player can never become a leader. Gill, you lost your respect today. पहली फोटो में आप देखिए, selfish Shubman Gill eat Jaiswal's well-deserved century for his 50 when he is on 40s. दूसरी पिक्चर में संजू डिफेंडेड द बॉल फॉर जायसवाल सो दैट ही कैन कंप्लीट ए सेंचुरी। चूज योर लीडर्स वाइसली। शुभमन गिल ने यहां पर लिखा है कि सेक्रीफाइस शुभमन गिल के लिए लिखाया गया कि अभिषेक शर्मा को खुद के ही फायदे के लिए यहां पर सेक्रीफाइस कर दिया। स्लो खेला जिससे कि संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह को बैटिंग ना मिले। जायसवाल की 100 छीन ली। ये तो पूरा का पूरा बाबर आजम बन रहा है। गिल पुलिंग बाबर आजम। Shubman Gill started batting very slowly and only began hitting shots when the target was near. It's clear that Gill didn't want Abhishek Sharma or Sanju Samson to get a chance to bat. He ate up Abhishek's chance for his own. Dada and Dhoni as captain sacrificed their place and always looked for the team's future, and you guys can understand what I want to say. Shubman Gill most selfish cricketer ever. अभिषेक को नंबर 3 पर डिमोट कर दिया, जिसने 100 बनाई थी। जायसवाल को 100 नहीं बनाने दिया when 6 overs were still remaining। मतलब आप बिल्कुल जीत की पोजीशन में थे। ऐसा नहीं था कि अगर आप वहां पर छक्का नहीं मारते या तेज रन नहीं बनाते तो भैया मैच नहीं जम पाता। बिल्कुल मैच जम जाता, बट आपने वहां पर चीजों को बिगाड़ दिया। यहां आगे लिखा है कि आप इस पोस्ट को बुकमार्क कर लीजिए। आने वाले समय में अभिषेक और जायसवाल टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी होंगे और शुभमन गिल विल बी रिमेंबर्ड एज उन्मुक्त चंद। बहुत तकलीफ होती है जब जिम्बाब्वे को मेरे अलावा कोई और पेलता है। यहां पर देखो, यहां भी जिम्बाब्वे के मजे लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कई सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं जो इस समय वायरल हो रहे हैं। लेकिन यह बात वाकई में सही है कि जब टीम इंडिया जीतने की पोजीशन पर थी, आपकी जीत पक्की थी, वहां पर अगर जायसवाल को सेंचुरी पूरी कर लेने दी गई होती तो शायद शुभमन को एक बड़े लीडर के तौर पर याद किया जाता कि नहीं यार, एक शुभमन करके लीडर भी बढ़िया है। लेकिन आप देखिए यहां पर क्या होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस चलती है, जो कि डार्विन्स थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि जिसको भी बचना होगा वो अपने हिसाब से अपना तरीका ढूंढ लेगा, कि जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। लेकिन शुभमन गिल की जो पूरी एक्ट निकलकर सामने आई है, इस एक्ट की आलोचना बहुत ज्यादा हो रही है और पब्लिक का यही कहना है कि सीधे तौर पर स्पोर्ट्समैनशिप यहां पर सेल्फिश गिल में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।